अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी जनाब, तो आज मैं आपको डिप्रेशन के कुछ मेजर साइंस बताऊंगी जिससे आप आसानी अंदाज़ा लगा लेंगे कि आपको डिप्रेशन है कि नहीं, क्योंकि सम टाइम हमें पता नहीं होता और हमें डिप्रेशन होता है और जिसकी वजह से हमारी फैमिली सफ़र कर रही होती है और हम खुद भी सफ़र कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले जो मेन जो साइन है वो ये है कि आप हर वक्त आपको फटीग रहती है, आपको हर वक्त सर में दर्द होता है, आपको हर वक्त सोने का दिल कर होता है, यानी कि आप थके थके रहते हो, बॉडी में क्रैम्प्स पड़ रहे होते हैं और जिसकी वजह से आपको नींद बहुत आ रही होती है। ये सबसे मेजर साइन है, क्योंकि डेली बेसिस पे किसी को इतनी नींद नहीं आती। अगर डेली आपको इतनी नींद आ रही है और आपकी बॉडी में पेन हो रहा है तो इसका मतलब यही है कि आपको डिप्रेशन है। सेकंड नंबर पे है कि आप अपने घर को बहुत मैसी रखते हो, यानी कि एक रूम में भी आपकी गंद है, दूसरे रूम में भी आपका किचन भी मैसी हुआ है, क्योंकि आपको इतनी नींद और इतनी थकन होती है कि आपको कोई काम करने का दिल ही नहीं करता। थर्ड नंबर पे है कि जी आपको बहुत नेगेटिव होते हो, आप दूसरों के बारे में भी नेगेटिव सोचते हो और आप हर चीज़ को नेगेटिव, आप पॉजिटिव चीज़ों को भी नेगेटिव समझते हो और उसको उसी लिहाज से देखते हो। फोर्थ नंबर पे है जी होपलेसनेस, यानी कि आप नाउमीद होते हो बहुत ज़्यादा हर चीज़ से। जो भी काम करने लगो आप उसमें नाउमीद हो जाते हो कि ये हो नहीं होगा, हम कर ही नहीं सकेंगे, ऐसा होगा ही नहीं। तो ये मेन साइन है कि होपलेसनेस। फिर उसके बाद आपके सर में दर्द रहता है, आपकी बॉडी में दर्द रहता है, हर वक्त ये चीज़ें जो है ना आपके साथ लगी रहती हैं। और सिक्स नंबर पे है कि आपको दिल नहीं करता किसी से कॉल करने का, मैसेज करने का, किसी से बात करने का। आपका दिल चाहता है कि आप अलग थलग हर वक्त पड़े रहो और आप किसी से कोई बात ना करो। सेवन नंबर पे जो है वो है सैड थॉट, यानी कि आपको हमेशा आप सैड रहते हो, आप जो बात सैड ही आपके जहन में थॉट आती हैं, आप कभी खुश नहीं होते। कोई खुशी की बात भी होती है तो उसमें भी आप सैड हो जाते हो। और नंबर 8 पे है कि गंदा रहना, अनटाइडी रहना, आप अपने आप को साफ़ ना रखना, हाइजीन का ख्याल ना रखना और बस जैसे पड़े हैं बस ऐसे ही रहना। और नंबर 9 पे है कि आपका बिहेव जो होता है वो बहुत अग्रेसिव होता है, यानी कि आप एकदम आपको गुस्सा आ जाता है, आप अपने बिहेव पे कंट्रोल नहीं कर पाते और आप पहले तो शाउट हो जाते हैं और उसके बाद फिर आपको रियलाइज़ होता है कि आपने गलत किया। लेकिन बहुत कम केसेस में आपको रियलाइज़ होता है, क्योंकि आपका माइंड इतना नेगेटिव होता है कि वो आपको नेगेटिव थॉट्स ही देता रहता है। तो इसका हल यही है, मैं आपको इसका हल बताती हूँ कि इसका हल यही है कि आप अपने आप को साफ़ सुथरा रखें, अपने घर को साफ़ सुथरा रखें और आप अपने आप का आपको टास्क दे दें कि भैया एक दिन मैंने ये रूम सही करना है, एक दिन ये रूम सही करना है। इस तरह करके आप अपना घर पूरा नीट एंड क्लीन कर दें और फिर डेली की जो सफाई है रूटीन वाइज करें। और अब आपको अगर डिप्रेशन है तो आप उसकी प्रॉपर डॉक्टर को दिखा के मेडिसिन लें और उसके अलावा आपने ख़ुद उससे निकलना है। ख़ुद उससे आप कैसे निकल सकते हैं? ख़ुद ऐसे निकल सकते हैं कि आपने अपने आप को बिज़ी रखना है अपने घर के कामों में और आपने अपना रूटीन फॉलो करनी है पूरे दिन की, सोने और जागने की। यानी कि ऐसे नहीं कि आपने हर वक्त लेटे रहना, आपको नींद भी आ रही है तो आप ना लेटें। और खाने पीने की आपकी एक रूटीन होनी चाहिए। और एक ये कि आप इस तरह से भी निकल सकते हैं कि आप अपनी कोई फ्रेंड है, आप उसकी तरफ हफ्ते में एक दफ़ा चले जाएं और वहाँ जाके भी आपने अपने डिप्रेशन का ही रोना नहीं रोना, बल्कि आपने कोशिश करनी है कि आपने अच्छे मूड में अच्छी तरह से बात करनी है। और जब आपको डिप्रेशन होता है तो आपके जहन में जो सोचें आ रही होती हैं, आप उन सोचों को कहीं लिख लें और फिर आप उन बाद में उन सोचों को सोचें कि ये सोचें मुझे ठीक आ रही हैं कि ये मेरे जहन में ही ऐसी बातें बन रही हैं खुद ही। तो उससे भी आप काफ़ी हद तक जो है ना, जब आप उनको पढ़ेंगे तो आपकी काफ़ी चीज़ें उसमें से माइनस होना शुरू हो जाएंगी कि नहीं ये मेरे जहन की अख्तरा है। तो इस तरह करके भी आप डिप्रेशन से निकल सकते हैं। इसके अलावा गार्डनिंग करें,
और अब जैसे ये मेरा पौधा सूख रहा था तो मुझे किसी ने बताया था कि जो चाय की पत्ती है वो छान के डालें, तो ये मैंने डाली है। तो अल्लाह करे कि ये रेमेडी काम कर जाए। इस तरह आप पौधों के साथ भी बिज़ी हो सकते हैं, आप घर के कामों में बिज़ी हो सकते हैं, आप अपने बच्चों में दिल लगाएं। और अगर आपके ये सारे सिम्टम्स हैं तो आप कोशिश करें कि पहले ख़ुद इनको कंट्रोल करें। अगर आप ख़ुद नहीं कर सकते और बहुत ज़्यादा है तो फिर आप किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बाज़ औक़ात जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं किडनी की या हार्ट की या अर्थराइटिस होता है, किसी को क्या होता है, इसका तो हम ख्याल करते हैं कि ये ऐसी बीमारियां हैं कि जो हम इलाज नहीं कराएंगे तो ये बीमारी बढ़ जाएगी। लेकिन जो दिमागी बीमारी होती है, ज़हनी बीमारी होती है, ये नज़र नहीं आती और ना इनका कोई पेन होता है। वरना तो पेन होता है, कोई भी बीमारी हो, पेट ख़राब हो जाए, किडनी में पेन होता है, किडनी ख़राब हो। और लेकिन जो दिमागी बीमारी होती है उसमें पेन नहीं होता, तो जिसकी वजह से आप उसको इतना सीरियस नहीं लेते। जिस तरह बाकी बीमारी बढ़ती हैं इस तरह दिमागी बीमारी भी बढ़ जाती है अगर इसका वक्त पे इलाज ना किया जाए। तो इसलिए अगर आप डिप्रेशन में, इनमें से अगर आपके 4-5 सिम्टम्स भी हैं तो आपको डिप्रेशन है, आप उसका इलाज करा सकते हैं। और बल्कि सबसे पहले तो इंसान अपना इलाज ख़ुद करे, क्योंकि इंसान जितना अपने आप को समझता है इतना कोई उसको नहीं समझ सकता। तो वो अपने डिप्रेशन का इलाज ख़ुद करे, अपने डिप्रेशन से ख़ुद बाहर निकले, रोज़ तैयार हो और अच्छा खाना पकाए और अच्छा टाइम स्पेंड करो अपनी फैमिली के साथ। अब और ये सब करने से हर बंदा जो है ना खुश रहता है, यानी कि ये चीज़ें खुशी देती इंसान को। आप हफ़्ते में एक दफ़ा कहीं आउटिंग पे निकल जाएं, आप हफ़्ते में एक दफ़ा अपनी पसंद का खाना बनाएं, बाहर लेके चले जाएं, खाना खाएं, बाहर बैठें। आजकल जैसे मौसम चेंज हो रहा है, आप बाहर पार्क में जाके बैठ जाएं, धूप में बैठें, थोड़ा अपने जहन को इधर उधर करें। आपने अकेले में टाइम बहुत ही कम स्पेंड करना है, क्योंकि जब आप ऐसे टाइम सबके साथ अकेले ज़्यादा रहते हैं और हमेशा ही लेटे रहते हैं या सोए रहते हैं, तो उसमें जब आप अकेले होते हैं तो आपको मुख्तलिफ़ सोचें आती हैं। तो कोशिश करें कि आप अकेले में भी आप कोई ड्रामा देख लें, कोई वीडियोस देख लें। इस तरह करके आप अपने टाइम को यूटिलाइज़ करें तो इंशाल्लाह आप डिप्रेशन के जो ये प्रॉब्लम है इससे आप ख़ुद ही निकल सकेंगे। और सबसे अच्छी जो चीज़ है वो यही है कि आप कोई अच्छी बुक पढ़ लें। जब आपका जहन बिज़ी होगा उस चीज़ में तो फिर आपके जहन में कोई थॉट्स नहीं आएंगी। तो जब थॉट्स नहीं आएंगी तो ज़ाहिर है आप अपने आप को फ़्रेश फ़ील करेंगे, आपको अच्छा फ़ील होगा। तो बुक रीडिंग भी बहुत ही अच्छा एक वो है कि उससे भी आप डिप्रेशन से निकल सकते हैं। और सबसे जो एक मेन चीज़ है कि वो ये है कि आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लें, काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोज़ होती हैं। कितने मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें वो कर रहे होते हैं। तो अगर आप उन्हें सुनेंगे तो उनसे भी कई चीज़ें आपको मिल जाएंगी जिससे जो कि आपके दिल पे क्या पता असर कर जाए और जिससे आप डिप्रेशन से निकल सकें। तो जी मेरा टॉपिक यहीं तक था। इंशाल्लाह फिर मैं किसी और टॉपिक के साथ आऊँगी। आज मैं थोड़ा घर को ज़रा अच्छे से मैंने कवर वगैरह उतारे थे तो ये वॉश कर रही थी। मैंने कहा चलो साथ साथ बता भी दूँ कि मैं आज कर क्या रही हूँ। और प्लांट्स काफ़ी ख़राब हो रहे थे और घर के अंदर अभी सर्दियाँ हैं तो इतनी ज़्यादा रोशनी और धूप नहीं आती, तो जिसकी वजह से मैंने आज सारे प्लांट्स को उठा के बाहर धूप में रखा है। तो आज 3-4 घंटे मैंने उनको धूप में रखा रहा और फिर मैं उनको अंदर लेके आई हूँ। और बाकी पौधे जो ख़राब हो जाते हैं, अक्सर पत्ते गल सड़ जाते हैं, तो उसके लिए कुछ रेमेडीज़ है वो मैं आपको बताती हूँ। मेरा ये वाला जो प्लांट सामने दिख रहा है इसके पत्ते काफ़ी ज़्यादा लाइट भी हो गए थे और कुछ पत्ते सड़ भी गए थे इसके। तो मैंने इसमें पहले तो मैंने डाला हल्दी, 1 चम्मच हल्दी पानी में डाल के, उससे काफ़ी बेहतर हो गया था। और फिर भी थोड़ा सा मुझे लग रहा था तो फिर मुझे किसी ने बताया कि दूध यूज़ करें, तो मैंने 1 लीटर पानी में थोड़ा सा दूध डाल के उसका स्प्रे किया, उससे बहुत ही अच्छे ये पत्ते हो गए। और आज मैंने इसमें चाय की पत्ती को अच्छे से छान लिया था ताकि उसमें से मीठा और दूध निकल जाए।
और फिर मैंने वो इसमें डाला तो उससे मुझे लगता है कि अच्छे होंगे। तो चलें जी, मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।